नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। एचपी शिवा प्रोजेक्ट हिमाचल में बनेगी 162 सिंचाई योजनाएं, टेंडर प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में 162 सिंचाई योजनाओं का निर्माण शीघ्र ही किया जाएगा। ये सिंचाई योजनाएं एचपी शिवा मुख्य प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएंगी। इन योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इन योजनाओं के तहत 28 विकास खंडों को कवर किया जाएगा। एचपी शिवा प्रोजेक्ट के तहत 7 जिलों में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर तथा ऊना में ये कार्य किया जाएगा। इसके तहत 4000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इन सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य पर 219 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों की भूमि पर संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम, प्लम, पीकनट, जापानी फल आदि फलों का रोपण किया जाएगा। सोशल मीडिया पर दोस्ती में मिला धोखा, ठगे 12,20,000 रुपए। सोशल मीडिया में दोस्त बने स्वाति ने कुल्लू के एक व्यक्ति से 12,20,000 रुपए की ठगी कर ली है। मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। पीड़ित ने एसपी से शिकायत की है। शिकायत पत्र में पीड़ित ने लिखा है कि उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए एक विदेशी व्यक्ति से हुई थी। इसने खुद को इंग्लैंड का रहने वाला और पेशे से डॉक्टर बताया था। कहा कि वो अपोलो अस्पताल दिल्ली में 6 महीने के लिए काम करने के लिए आएगा तथा दिल्ली में ही रहेगा। कुछ दिनों बाद उपरोक्त व्यक्ति ने बताया कि वह भारत आ गया है तथा एटीएम कार्ड खराब होने की बात कही। इसके बाद स्वाति ने मदद के नाम पर पैसे ठगना शुरू किया। अलग अलग खातों तथा गूगल पे नंबरों पर 12,20,500 रुपए भेजे गए। स्वाति ने झांसा भी दिया था कि वह उनके खाते में $25,000 भेज रहा है। हरोली में बनेगा हिमाचल का पहला ट्रैफिक पार्क। 4 ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक पर भी होगा निर्माण। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की गृह विधानसभा हरोली में जिला वासियों के नाम बड़ी सुविधा जुड़ने जा रही है। हरोली रामपुर पुल के नजदीक यातायात नियमों की जानकारी देने, गाड़ियों के लाइसेंस बनाने और उनके जांच के लिए सेंसर युक्त ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक बनाया जाएगा। प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क भी यहीं बनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने करीब 40 कनाल भूमि का चयन कर लिया है। ट्रैफिक पार्क करीब 12 कनाल भूमि पर बनेगा। हिमाचल के मंडी में भूकंप, जाने रिक्टर पैमाने पर क्या रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी में रविवार सुबह भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप सुबह करीब 4:52 पर दर्ज किया गया और इसका केंद्र जमीन के अंदर 4 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.8 आंकी गई। हालांकि भूकंप बहुत कम तीव्रता का था। इसके चलते कोई नुकसान नहीं हुआ। 905 के भूकंप में 20,000 से ज्यादा जाने गई। बता दें कि हिमाचल भूकंप की दृष्टि से सिम्सिक जोन और 4 और 5 में आता है। कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी भूकंप की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। कांगड़ा में 4 अप्रैल 1905 की सुबह आए 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप में 20,000 से ज्यादा इंसानी जानें चली गई थी। भूकंप से 1 लाख के करीब इमारतें तहस नहस हो गई थी, जबकि 53,000 से ज्यादा मवेशी भी भूकंप की भेंट चढ़ गए थे। पति ही निकला चोर, पत्नी के गहने चुराकर बेच दिए, सुनार को जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना बरमाणा के तहत पति ने ही अपनी पत्नी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। आरोपी के पिता ने बरमाणा थाना में मामला दर्ज कराया है। पिता के अनुसार बेटे ने चोरी की बात स्वयं कबूली है। चोरी करने के बाद उसने गहनों को सुनार की दुकान पर बेच दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायत में बलदेव निवासी गांव सुई, जिला बिलासपुर ने बताया कि वह बेटे सतीश कुमार की शादी में बहू को सोने की एक बेसर, एक टीका, चाक, सोने की अंगूठी बनवाई थी, जिनकी कीमत 90,000 रुपए है। बहू इन गहनों को अपने कमरे में अलमारी में रखती थी। अलमारी से गहने गायब मिले। जब बेटे सतीश कुमार से पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले गहनों को चोरी करके भड़ेतर में सुनार की दुकान पर बेच दिया है। एएसपी शिव कुमार चौधरी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। धर्मशाला की सरदारी के लिए बीजेपी लड़ेगी वर्चस्व की लड़ाई, कांग्रेस की भी होगी अग्नि परीक्षा। नगर निगम धर्मशाला में 2.5 वर्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद महापौर व उप महापौर के पदों के चुनाव के लिए अब भीतरी तौर पर जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। महापौर व उप महापौर का 2.5 वर्ष का कार्यकाल 12 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है और 13 अक्टूबर को चुनाव होगा। ऐसे में शहर की सरदारी के लिए दोनों की पदों के लिए भाजपा कांग्रेस आमने सामने होंगे। भाजपा के लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव हो रहा है।
नगर निगम में अभी भाजपा की सत्ता है, ऐसे में भाजपा को हर हाल में नगर निगम धर्मशाला में अपना वर्चस्व कायम रखना होगा। पटवारियों के 209 पद भरेगी सरकार, सुक्खू। प्रदेश भू राजस्व यानी कि संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने विभाग पर इस काम को थोपा नहीं है, बल्कि इसे समयबद्ध किया है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था को 1 वर्ष देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पटवारियों के 209 पद भरने जा रही है। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को लोकायुक्त संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। इस संशोधन विधेयक के तहत पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही इस पद पर नियुक्ति के पात्र थे, लेकिन सरकार ने वर्ष 2021 में मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति का प्रावधान कानून में किया। ऐसे में अब लोकायुक्त के पद पर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के उद्देश्य से कानून की धारा 7 में संशोधन किया जाना है। न्यायाधीश के लोकायुक्त पद पर नियुक्त होने के बाद वो इस पद के वेतन एवं भत्तों को प्राप्त करने के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हिमाचल में बनेंगे मॉडल गौ सदन, गायों का बनेगा हेल्थ कार्ड। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में मॉडल गौ सदन बनेंगे। पायलट आधार पर किसी एक जिले को चुनकर इसका निर्माण होगा। इसके बाद अन्य जिलों में मॉडल गौ सदन का निर्माण होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि गायों का भी हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इसको लेकर कृषि विभाग को कहा गया है कि सीएम ने कहा कि गर्म और सर्द इलाकों में कैसे सदन बनेंगे, इसको लेकर भी अलग अलग मॉडल बनाए जाएंगे। उन्होंने इस सड़कों पर पशुओं को लावाई छोड़ने पर चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी नियम 130 के तहत विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्रदत्त, लखनपाल, संजय रत्न और होशियार सिंह की ओर से गौ संरक्षण पर उठाए गए मामले पर दी। इससे पहले विधायकों की चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि पशुओं में चिप लगेगी। मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, अगले साल से बंद हो जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि अगले वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना बंद हो जाएगी। केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष से इस योजना को बंद करने का फैसला लिया है। जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी आवास आवंटित नहीं हुआ है। शनिवार को प्रश्नकाल के दौरान अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना में 1406 आवास आवंटित किए गए हैं। भाजपा विधायकों ने आवासों के आवंटन में बंदरबाट का आरोप लगाया। पवन काजल ने कहा कि जिला कांगड़ा के ओबीसी बहुल क्षेत्रों में आवंटन कम हुआ है।